अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो जी ये सुबह का टाइम है और मैं अपने लिए ना पानी गर्म कर रही हूँ पीने के लिए। वैसे आज ना मैं डेली व्लॉगिंग से हटकर किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रही हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आजमाइश और सब्र के ऊपर। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बेशक अल्लाह सब जानता है, वो जो हो चुका है, वो जो होने वाला है, या फिर हमारे दिलों का हाल भी बेशक वो जानता है। हमारे दिलों में क्या गुजर रही है, या फिर जो चीज़ें हमें परेशान कर रही हैं, जो दर्द हम अपने अंदर लेकर दुनिया से मुस्कुरा कर मिल रहे हैं, वो सारी बातें जो रातों में हमें सोने नहीं देती हैं, या फिर वो जो आंसू हैं जो हमारी आंखों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, सब जिसको ठीक करने की कोशिश में ना हम काफ़ी थक जा रहे हैं। तो ना बेशक वो सब जानता है और हमारे हाल से बेखबर नहीं है बिल्कुल भी, और वो इंशाल्लाह सब ठीक भी कर देगा। हमारा जो सब्र है और हमारी जो खामोशी है ना, वो कभी ज़ाया नहीं जाने देगा। अल्लाह से ना हमें अच्छा गुमान रखना चाहिए। हम उससे जैसा गुमान रखेंगे ना वैसा ही पाएंगे। अल्लाह जो है ना वो सब को आज़माते हैं, और जो आज़माइश के दौरान हमें ना सभी के चेहरे भी नज़र आने लग जाते हैं। कभी ना अल्लाह पाक देकर आज़माते हैं, कभी लेकर आज़माते हैं, और जब लेकर आज़माते हैं ना तब सारी दुनिया हमें अकेला कर देती है। मतलब ये ना कि मुश्किल वक्त में सबके असली चेहरे दिख जाते हैं, कौन हमारे साथ होता है, कौन हमें अकेला कर देता है, वो सारी चीज़ें हमें दिख जाती हैं। और बहुत बुरा भी लगता है, बहुत तकलीफ़ भी होती है, बट यही दुनिया भी है। तो जब अल्लाह हमें आज़माते हैं ना, तो वो ये देखते हैं कि क्या हम सब्र कर पाते हैं या नहीं, और अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो पाते हैं या नहीं। अल्लाह को ना हमारी इबादतों की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो बस हमसे मोहब्बत ही चाहता है। और ये जो आज़माइश हमारे ऊपर आती है ना, ये सब वक्ती होती है, फिर ना वो हर चीज़ दोगुनी करके वापस कर देता है। मगर ना हम क्या करते हैं ना, ये बात समझ नहीं पाते हैं और बहुत देर लगा देते हैं इन चीज़ों को समझने में। और यही वजह है जो हम सुकून में नहीं रहते हैं, हम बेसुकून हो जाते हैं, हमसे इंतज़ार नहीं होता, हमसे सब्र नहीं होता है। जब वो आज़माइश देता है ना तो उससे लड़ने की हिम्मत भी वो ही दे देता है। ये ना वो वक्त होता है जब हम दूसरों से अपने दिल की बात करते हैं, उनके आगे रोते हैं, उनसे अपने दिल का हाल बयान करते हैं और न जाने क्या क्या, पर हम ये भूल जाते हैं कि सामने वाला बंदा हमारी मदद कर भी पाएगा या नहीं, उनके आगे रोने से कोई फ़ायदा है भी या नहीं। हमें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता कि क्या पता ये जो हमारे ऊपर आज़माइश आई है ना, वो हमें हमारे अल्लाह से और करीब कर दे, क्या पता ये हमें हमारे रब से जोड़ने का एक ज़रिया ही हो। तो इस आज़माइश के वक्त में हमें लगता है जैसे हम बहुत अकेले पड़ गए हैं, हमारा साथ देने वाला कोई भी नहीं है। पर देखा जाए तो अल्लाह ने हमें ये मौका दिया है कि हम उससे दोस्ती कर लें, उसकी मोहब्बत को जान लें और उस पर यकीन करें कि हो सकता है ना कि हम जिस बेहतर की तलाश में हैं, अल्लाह हमें उससे बेहतरीन देना चाहता है। तो बेशक अल्लाह बहुत मेहरबान है। और सब्र जो होता है, सब्र तो तकलीफ़ के शुरुआती दौर में ही करना होता है ना। हम क्या करते हैं, जैसी कोई परेशानी हमारे आगे आती है, कोई उलझन होती है, तो हम एकदम से ना मतलब कि डर जाते हैं और हमें चाहिए होता है कि फ़ौरन से बस हमें इसका कोई सल्यूशन मिल जाए, जो प्रॉब्लम है इसका कोई सल्यूशन मिल जाए। पर ऐसा होता नहीं है, हमें वही एक टाइम होता है जब हमें वहाँ पर सब्र करना है, क्योंकि बाद में तो सब्र आ ही जाता है। तो सब्र तो वही है जो तकलीफ़ मिलने पर किया जाए और बोला जाए कि ए अल्लाह, मैं अपनी हर परेशानी आपके हवाले करती हूँ, हर गम आपके हवाले करती हूँ, और मेरे हक़ में जो बेहतर है बेशक आप वही करेंगे। सच कहूँ तो हम सभी के अंदर ऐसी आदतें आ गई हैं ना कि हमें हर प्रॉब्लम का इंस्टेंट सल्यूशन चाहिए होता है। हमारे अंदर पेशेंस और सब्र नाम की चीज़ रही नहीं गई है। पर हम सब ये भी जानते हैं कि जिसके अंदर सब्र आ गया ना, फिर उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि सब्र पर जितना सवाब है ना उतना तो किसी और चीज़ पर है ही नहीं। और अगर सब्र करना इतना ही आसान होता ना तो फिर अल्लाह ने सब्र पर इतना अजर नहीं रखा होता। तो पता है क्या, दो चीज़ें होती है, एक बर्दाश्त और दूसरा
صبر، تو جو ہم کر رہے ہوتے ہیں بیسیکلی وہ برداشت ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس کوئی پریشانی ہے، کوئی پرابلم ہے اور ہم اس کا سلوشن خود ہی نکل پڑے ہیں، خود ہی ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے ہیں، خود ہی ڈھونڈ رہے ہیں، تو بیسیکلی یہاں پر نا ہم برداشت کر رہے ہیں، ہم صبر نہیں کر رہے ہیں۔ اور ہمارے پاس کوئی پریشانی ہے اور ہم نے اللہ سے اس چیز کا ذکر کیا ہے، اللہ سے شیئر کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اللہ ہم نے آپ کو اپنی پریشانی بتا دی ہے، اب ہمارے حق میں جو بہتر ہوگا آپ وہ فیصلہ کریں، تو یہ ہوتا ہے صبر۔ تو ہمیں نہ اپنے اندر سے صبر کبھی ختم نہیں کرنا چاہیے، آزمائش آئے یا نہ آئے ہمیں ہر وقت صبر سے کام لینا چاہیے۔ میرے نانا بھی ہمیشہ یہی کہتے ہیں ہمیں پہلے سمجھ نہیں آتا تھا اور اب الحمدللہ ہمیں یہ چیزیں سمجھ آنے لگی ہیں۔ تو جی یہی ہے آج کی میری ویڈیو، آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دینا، چینل کو سبسکرائب کر دینا، مجھے دعاؤں میں شامل رکھنا۔ ملتی ہوں ایک نئے بلاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔